हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 16 अक्टूबर 2024 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 16 अक्टूबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएँ। और आज की इस वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। तो कल की वीडियो में हमने जाना था 2024 के शांति के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर था निहोन हिदानक्यो को। अक्टूबर 2024 में भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर पी वेणुगोपाल का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? 1998 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से किस राज्य में भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन किया है? मुंबई, महाराष्ट्र में। अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? लाओस। भारतीय पुरुष और महिला टीमों ने किस देश में आयोजित 27वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीते हैं? कजाकिस्तान के अस्ताना में। किंग ऑफ किले के नाम से मशहूर किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? राफेल नडाल ने। सितंबर 2024 में 24 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के तहत देश भर में कितने जन औषधि केंद्र स्थापित हुए हैं? 13,822। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। हाल ही में राष्ट्रीय डाक दिवस 2024 कब मनाया गया है? 10 अक्टूबर को। अक्टूबर 2024 में जम्मू कश्मीर के 18वें पुलिस महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? नलिन प्रभात ने। भारतीय रेल वित्त निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पदभार किसने संभाला है? मनोज दुबे ने। हाल ही में बथुकम्मा त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तेलंगाना में। तो अब हम आते हैं आज के अपने प्रश्नों की ओर और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नोएल टाटा को। नोएल टाटा को सर्वसम्मति से टाटा समूह की परोपकारी शाखा टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह निर्णय रतन टाटा जी के 86 वर्ष की आयु में निधन के बाद बोर्ड की बैठक के दौरान लिया गया है। रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा टाटा स्टील और वोल्टास सहित कई सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में काम करते हैं। नोएल एन टाटा 40 वर्षों से टाटा समूह से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में विभिन्न टाटा समूह कंपनियों के बोर्ड में काम करते हैं। नोएल टाटा टाटा इंटरनेशनल टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8000 मीटर से अधिक ऊंची सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, नीमा रंजी शेरपा। 18 वर्षीय नेपाली पर्वतारोही नीमा रंजी शेरपा ने 8000 मीटर से अधिक ऊंची दुनिया की सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। उनकी यह ऐतिहासिक उपलब्धि 9 अक्टूबर 2024 को पूरी हुई है, जब उन्होंने तिब्बत में 8027 मीटर ऊंची शिशा पंगमा पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। नीमा रंजी शेरपा, जिन्होंने 16 वर्ष की आयु में ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना शुरू किया था, उन्होंने 740 दिनों में सभी 8000 पहाड़ों पर चढ़ाई की है। अब हम बात करें माउंट एवरेस्ट स्टैटिक जीके की, तो माउंट एवरेस्ट किस देश का हिस्सा है? नेपाल का। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? एडमंड हिलेरी। और कौन थे? तेनजिन नोर्गे। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की गणना करने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति कौन था? राधानाथ सिकदार। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला कौन थी? जुको ताबेई।
माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला का नाम अरुणिमा सिन्हा। नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस रूप में जाना जाता था? पीक XV। माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर। महाराष्ट्र सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, लक्ष्मण श्रेष्ठ। महाराष्ट्र सरकार द्वारा दृश्य कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे आजीवन उपलब्धि पुरस्कार जाने माने कलाकार लक्ष्मण श्रेष्ठ को उनके निरंतर और समर्पित कार्य की सराहना के लिए दिया जाएगा। इनकी घोषणा महाराष्ट्र राज्य के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल के द्वारा की गई है। इस अवसर पर श्री पाटिल ने कहा है कि महाराष्ट्र में कला की समृद्ध विरासत है और राज्य के अनेक कलाकारों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर पद प्रसिद्धि हासिल की है। भारतीय सेना ने अपना पहला ओवरहॉल बेसमेंट टैंक पेश किया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ऑप्शन बी, T-90। भारतीय सेना ने दिल्ली में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की मौजूदगी में अपना पहला ओवरहॉल T-90 बेसमेंट टैंक लॉन्च किया है। इस टैंक के 200 से अधिक असेंबली और सब असेंबली को खोलकर दोबारा से तैयार किया गया है। 2 या 3 सेना का मुख्य युद्धक टैंक T-90 बीच में अपनी मारक क्षमता के लिए जाना जाता है और यह अपनी मारक क्षमता, गति और सुरक्षा के लिए जाना जाता है। T-90 भीष्म 9.6 मीटर लंबा और 2.8 मीटर चौड़ा है और इसका वजन लगभग 47 टन है। T-90 भीष्म 125 मिमी स्मूथ बोरा गन से लैस है जो विभिन्न प्रकार के गोले दागने में सक्षम है। टैंक के ऊपर लगी एक एंटी एयरक्राफ्ट गन 2 किलोमीटर की रेंज में लक्ष्यों को मार गिरा सकती है। बात करें भारतीय सेना की तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1985 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को और वर्तमान प्रमुख हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। अब हम देखें भारतीय सेना से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो 2024 का दूसरा सेना कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? गंगटोक में। भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? सलालाल, ओमान में। भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना ने रसद कौशल को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? गति शक्ति विश्वविद्यालय। डिफेंस पेंशन्स वेटरन और उनके परिवारों की मदद के लिए डिजाइन किया प्रोजेक्ट नमन को किसने शुरू किया है? भारतीय सेना ने। भारतीय सेना ने कहा पर्वत प्रहार अभ्यास को आयोजित किया है? लद्दाख में। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री शुरू किया है? थाईलैंड के साथ। नए उपसेना प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी। भारतीय सेना ने कहाँ पर्यटकों के लिए खालवार युद्ध स्मारक खोला है? लद्दाख में। नए सेना प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। फजा में चल रहे संघर्ष में भारतीय सेना किस पूर्व अधिकारी की मृत्यु हो गई है? वैभव अनिल काले की। भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने कहाँ देश के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन किया है? पुणे। किस मंत्रालय ने हिज्ब उत तहरीर को गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत एक आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, केंद्रीय गृह मंत्रालय। 10 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा हिज्ब उत तहरीर को गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत एक आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक गजन अधिसूचना में कहा है कि हिज्ब उत तहरीर कथित तौर पर भोले भाले युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और उन्हें ISIS जैसे आतंकवादी संगठनों में शामिल होने के लिए प्रेरित करने और आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाने में शामिल था। गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम
भारत का एक कानून है। इसका मकसद देश की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ होने वाली गतिविधियों को रोकना है और इस कानून को आतंकवाद विरोधी कानून भी कहा जाता है। केंद्र सरकार ने बिहार के किस जिले में दूसरे बाघ अभयारण्य के लिए अस्थायी मंजूरी दे दी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कैमूर। केंद्र सरकार ने कैमूर जिले में बिहार के दूसरे बाघ अभयारण्य के लिए अस्थायी मंजूरी दे दी है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य में तब्दील किया जाएगा, जिससे मौजूदा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बढ़ती आबादी को संबोधित किया जा सकेगा, जिसमें 54 बाघ हैं। और कैमूर के जंगल बिहार में सबसे बड़े हैं, जो 1134 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं और राज्य में सबसे अधिक 34% हरित क्षेत्र हैं। बात करें बिहार की, तो इसकी राजधानी पटना है, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, राज्यपाल है वहाँ के राजेंद्र अर्लेकर। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 का मनाया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 12 अक्टूबर को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस एक द्विवार्षिक वैश्विक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 2024 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 11 मई और 12 अक्टूबर को मनाया गया है, जो दुनिया भर के पक्षियों के प्रवासी चक्रों में महत्वपूर्ण तिथियों को चिन्हित करता है। और 2024 की इसकी थीम है पक्षियों के लिए कीड़े। अब बात करें महत्वपूर्ण दिवसों की, जो कि 2024 में अभी मनाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 2024 5 सितंबर को मनाया गया। हिंदी दिवस 2024 14 सितंबर को। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया गया। विश्व सफाई दिवस 20 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस ये 23 सितंबर को मनाया गया। विश्व रेबिज दिवस 28 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2024 ये 30 सितंबर को मनाया गया। विश्व पशु दिवस 2024 4 अक्टूबर को। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। विश्व शेरे ब्रल पालसी दिवस 6 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व पर्यायवास दिवस ये 7 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को। राष्ट्रीय डाक दिवस 2024 10 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2024 11 अक्टूबर को। और लाल बहादुर शास्त्री जयंती कब मनाई गई? 2 अक्टूबर को। और 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती जी की कौन सी जयंती मनाई गई? 155वीं जयंती। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, एल सत्र श्रीनिवास को। वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव एल सत्र श्रीनिवास ने सरकारी ई मार्केट प्लेस का सीईओ का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। एल सत्र श्रीनिवास पीके सिंह की जगह लेंगे, जिन्हें अक्षय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया था। सरकारी ई मार्केट प्लेस एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसके जरिए सरकारी विभाग, संगठन और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकते हैं। जीईएम की शुरुआत भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने अगस्त 2016 में की थी। अक्टूबर में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 105वीं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स संस्करण कौन सा था? इसका 19वां जारी करता है वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्थ। भारत की रैंक है इसमें 127 देशों में 105वें नंबर पर। चीन, यूएई और कुवैत सहित 22 देश इस इंडेक्स में पहले स्थान पर हैं। वर्ष 2024 के इस इंडेक्स में नेपाल 68, श्रीलंका 56 और बांग्लादेश 84वें नंबर पर है। और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो इसमें पाकिस्तान की रैंक 109 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स बताता है कि किसी भी देश में भुखमरी की स्थिति क्या है। इस लिस्ट को हर साल कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प नामक यूरोपीय एनजीओ तैयार करते हैं और दुनिया भर के अलग अलग देशों में 4 पैमानों का आकलन करने के बाद इंडेक्स को तैयार किया जाता है। और प्रत्येक देश का GHI स्कोर 3 आयामों के 4 पैमानों निकाला जाता है,
2024 के वैश्विक भूख सूचकांक में 27.3 के स्कोर के साथ भारत में भूख का स्तर गंभीर है। हाल ही में अक्टूबर में लॉन्च वार नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, बॉब वुडवर्ड। अनुभवी खोजी पत्रकार बॉब वुडवर्ड वॉर नामक एक नई पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं। यह पुस्तक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वर्तमान राष्ट्रपति जो बिडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच सत्ता की गत्यात्मकता की जांच करती है। हाल ही में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 2024 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 5 अक्टूबर को। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका मकसद डॉल्फिन के महत्व और उनके आवासों के संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाना है। गंगा डॉल्फिन को 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। गंगा डॉल्फिन को शशु भी कहा जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 2024 की थीम है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस पर संकल्प लें गंगा और डॉल्फिन को बचाने का। किसके द्वारा सिक्किम के गंगटोक में बहुलक्ष्य उपकरण अग्नि अस्त्र को लॉन्च किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने गंगटोक में पोर्टेबल मल्टी टारगेट डेटोनेशन डिवाइस अग्नि अस्त्र को लॉन्च किया है। इस डिवाइस को भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर्स के मेजर राजप्रसाद आरएस ने विकसित किया था। इसे विशेष रूप से मल्टीपल टारगेट डेटोनेशन की सुरक्षा और विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए डिजाइन किया गया था और यह 2.5 किलोमीटर की बेहतर पारस के साथ आता है। अब हम बात करें स्टैटिक जीके की, तो वाणगंगा उत्सव प्रतिवर्ष महाराष्ट्र के किस स्थान पर मनाया जाता है? मुंबई में। आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रसार के साधन के रूप में देखने वाले प्रथम समाज सुधारक कौन थे? राजा राम मोहन राय। स्टार्च का रासायनिक परीक्षण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आयोडीन घोल का। पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले उड़ीसा के पहले ओडिसी नर्तक कौन थे? केलुचरण महापात्र। मास्की शिलालेख किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में। भारत के किस राज्य में अक्टूबर से दिसंबर के दौरान पूर्वोत्तर मानसून के कारण वर्षा होती है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में। मशीनें, उपकरण, औजार तथा भवन किस प्रकार की वस्तुओं के उदाहरण हैं? पूंजीगत वस्तुएं। असद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? रुद्रवीणा। दलखाई किस राज्य का लोक नृत्य है? उड़ीसा का। सतलुज और किस नदी के बीच स्थित हिमालय का भाग कुमाई हिमालय के रूप में जाना जाता है? काली। कल की वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से किस राज्य में भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन बी, मुंबई। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।